हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि किस दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं बट अभी बेबी करना नहीं चाहते हैं और वो प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको बेबी नहीं करना है तो सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। बट अगर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कब करें कि वो प्रेगनेंसी की जो चांसेस होते हैं बिल्कुल जीरो होते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी सवाल होता है कि पीरियड्स के दौरान क्या प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि अगर पीरियड्स में रिलेशन बनाया जाए तो प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। स्टार्ट कर दे वीडियो को, समझते हैं कि कौन कौन सा दिन ऐसा होता है जब महिला के प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल शून्य होते हैं, जीरो होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टेबल है, ठीक है। यह है मासिक चक्र, यह है ओवुलेशन का दिन और यह है फर्टाइल टाइम। मासिक चक्र का मतलब होता है कि जो आपके पीरियड्स आते हैं, तो जैसे मान लो कि इस महीने नवंबर के महीने में 1 नवंबर को आपको पीरियड आया, तो दिसंबर में अगर आपको 1 दिसंबर को पीरियड आता है तो आज के दिन से उस दिन के बीच का जो गैप है उसको हम मासिक चक्र या फिर पीरियड साइकिल के रूप में जानते हैं। मतलब आज जो आपको पीरियड आया है और उसके बाद आपको दोबारा पीरियड कब आता है, उसके बीच का जो टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को हम बेसिकली पीरियड साइकिल या फिर मासिक चक्र कहते हैं। वो अलग अलग औरतों का, अलग अलग फीमेल्स का अलग अलग हो सकता है। किसी को पीरियड्स 35 डेज़ के बाद आते हैं, किसी को 21 डेज़ के बाद आते हैं, लेकिन 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 35 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। इनके बीच में आपको देखना पड़ेगा कि आपका पीरियड्स का साइकिल कितने दिनों का है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। हर वीमेन को ये पता होना चाहिए कि उनके पीरियड्स का साइकिल कितने दिनों का। अगर आपको ये पता होगा तो आप सब कुछ का अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो ये है मासिक चक्र यानी कि पीरियड साइकिल। ये है ओव्यूलेशन का दिन। ओव्यूलेशन का दिन का मतलब होता है कि हर फीमेल के पास उसके ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं। जब लड़की अपनी प्यूबर्टी पे आती है तो धीरे धीरे करके एक एक एग मैच्योर होते हैं हर महीने। तो जब एग मैच्योर होकर आपकी ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है, उस दिन को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन का दिन कहते हैं। मतलब जब ओवरी के अंदर एग है तब प्रेग्नेंट नहीं होगे आप प्रेग्नेंट सिर्फ कब होगे? जब ओवरी से एग बाहर आएगा। और जिस दिन ओवरी से एग बाहर आता है उस दिन को हम कहते हैं ओव्यूलेशन का दिन, ठीक है। और ये लिखा हुआ है फर्टाइल टाइम। फर्टाइल टाइम का मतलब कि कौन कौन सा टाइम आपका बहुत फर्टाइल टाइम होता है। तो अब सोचोगे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो जाएगा कि किस किस दिन प्रेग्नेंट होंगे, ठीक है। चांसेस बहुत हाई हैं, 100% प्रेगनेंसी के चांसेस किस किस दिन बन जाते हैं। तो उसका उल्टा मतलब जिस दिन प्रेगनेंसी के चांसेस बन रहे हैं उस दिन आपको नहीं करना है, उसके अदर डेज जो होते हैं तो उस टाइम पे आप रिलेशन बना सकते हो। अब देखो लिखा हुआ है सबसे पहले, जिसके पीरियड्स का साइकिल 35 डेज का होता है, उसका जो अंडा निकलता है ओवरी से वो निकलता है 21वें दिन, यानी कि 21वें दिन उसकी ओवरी से अंडा निकलेगा। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो ये अंडा निकलता है ना, ये सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। 24 घंटे के बाद जो अंडा होता है उससे ज़्यादा की उसकी उम्र नहीं होती है। लेकिन जो शुक्राणु होता है वो महिला के अंदर 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो मान लेते हैं कि अंडा आज के दिन पे निकला, ठीक है, 24 घंटे तक वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। अगर आज के दिन भी रिलेशन बनता है तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। और आज से अगर 5 दिन पहले कर लो आप, उस समय भी अगर आपने रिलेशन बनाया होगा, भले अंडा नहीं होगा लेकिन शुक्राणु तो 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है ना। तो अंडा तो वहाँ मौजूद नहीं था जब आपने पहले रिलेशन बनाया था, तो लेकिन शुक्राणु वहाँ पे 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो 5 दिनों तक रहता है वो, और जब अंडा आता है तो उसको वो क्या कर देता है? फर्टाइल कर देता है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। तो अगर आपके पीरियड साइकिल 35 दिन का है तो आप 21वें दिन आपका अंडा आएगा। और 19, 20, 21 ये दिन ऐसे हैं, और इससे आप अगर चाहो तो 18, 19, 20, 21 भी मान सकते हो। ये दिन ऐसे हैं जब आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इस टाइम पर रिलेशन बनाने से अगर आपका सब कुछ सही है, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, जो एग है उसमें सब कुछ बिल्कुल सही है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। अगर आपके पीरियड साइकिल 32 दिन का है तो जो आपका अंडा आएगा वो 18वें दिन आएगा। या 18वें दिन जोड़ोगे कैसे? जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से गिनती करोगे, और जब 18वां दिन आएगा तो उस दिन आपकी ओवरी से अंडा निकलेगा। तो अंडा तो सिर्फ कब तक जिंदा रहेगा? 24 घंटे तक। बट उसके अगर 5 दिन पहले तक आपने संबंध अगर बनाया है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उन दिनों में संबंध बनाने से आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है, और फर्टाइल टाइम आपका क्या है? जो विंडो होती है पूरी 16, 17, 18, आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हो, ठीक है। अब आप कहोगे जब मैं कह रही हूँ कि 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है तो फर्टाइल टाइम सिर्फ 3 दिनों का क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है? 5 दिन तो मैक्सिमम होते हैं ना, बट जो 3 डेज होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है,
ठीक है। अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 28 दिन का है तो 14वें दिन आपका अंडा आएगा और 12, 13, 14 दिन आप बहुत फर्टाइल रहोगे। अगर आपकी पीरियड साइकिल 24 दिनों का, जो कि बहुत लोगों का होता है, अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 24 दिन का है तो आप 10वें दिन आपका अंडा बाहर निकलेगा। 24 दिन का मतलब हर 24 दिन के गैप पे आपको पीरियड्स आते हैं, तो आप अपने पीरियड से काउंटिंग करोगे। तो जब काउंटिंग करते करते 10वां दिन आएगा तो उस दिन आपके ओवरी से एग निकलेगा और अगर उस दिन या उसके पहले 5 दिनों के अंदर आपने रिलेशन बनाया है तो आप 100% क्या हो जाओगे, प्रेग्नेंट। और इसके अलावा कभी आप अगर रिलेशन बनाते हो तो ऑब्वियस बात है, जब अंडा ही नहीं रहेगा तो कितना भी स्पर्म अंदर क्यों ना चला जाए, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जब तक अंडा बाहर नहीं आएगा, स्पर्म ओवरी के अंदर नहीं जाता अंडे को फर्टाइल करने के लिए, स्पर्म बाहर ही वेट करता है। जो अंडा होता है वो आपके फिलोपियन ट्यूब में आता है, तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। और आप 8वें, 9वें और 10वें दिन क्या रहोगे, फर्टाइल रहोगे। अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 21 दिन का है तो 7वें दिन अंडा आएगा, और 7वें दिन अंडा आएगा, पहले रिलेशन बना दिए तो प्रेग्नेंट हो जाओगे। और 5वां, 6वां और 7वां दिन आपका बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फर्टाइल रहता है। अब आते हैं अपने बहुत ही अहम और मुख्य सवाल पे कि क्या पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी होती है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जी बिल्कुल, पीरियड्स के दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब आपके मन में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि देखो लिखा हुआ है पीरियड्स में प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि शुक्राणु 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर पीरियड साइकिल छोटा है और जल्दी ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि जो आपकी पीरियड्स का साइकिल वो बहुत ही छोटा है, 21 दिन का आपका क्या है, साइकिल है। तो यहाँ देखो, अगर आपके पीरियड साइकिल कितने दिन का है, 21 दिन का है, तो आप 7वें दिन आपका क्या आएगा, अंडा आएगा। अब आप मान लेते हैं बहुत सारे लोग, महिलाओं को 4 दिन 5 दिन क्या चलते हैं, पीरियड्स चलती हैं। तो आप मान लेते हैं आपने 4थे दिन, 5वें दिन, 3रे दिन आपने क्या किया, रिलेशन बनाया। ठीक है। तो शुक्राणु वहाँ पे पहले से ही क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। और जब 7वें दिन अंडा बाहर आएगा तो शुक्राणु क्योंकि पहले से ही मौजूद है तो आप क्या हो जाओगे, प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं, अगर आपके पीरियड साइकिल छोटा है तो हम पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट अगर आपके पीरियड साइकिल बड़ा है, 35 दिन का है, 28 दिन का है, तो उस टाइम पे पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट फिर भी रिस्क बना रहता है, तो बेहतर है कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन दिनों को ध्यान में रखें, अपने मासिक चक्र को ध्यान में रखें, तब आप प्रेगनेंसी से बच सकती हो। क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।